सबसे पहले मधेपुरा का रुख करेंगे। अमित, किस तरीके के हालात, हालांकि कोरोना काल भी, ऐसे में कई तरह की सतर्कता भी बरतनी होगी, क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, मतदान शुरू हो चुका है और जो मधेपुरा है उसके बारे में कहावत भी है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, और इसलिए यादव बहुल पूरा इलाका है और यहाँ पर आरजेडी का दबदबा रहा। मैं पहले बूथ आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए बूथ, यहाँ पर मतदाता जो हैं धीरे धीरे आना शुरू हो गए। 7 बूथ है, पहले यहाँ पे 3 बूथ हुआ करता था, लेकिन कोविड की वजह से 7 बूथ में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर जो पूरा मधेपुरा का इलाका है, इसमें आप कह सकते हैं कि 2015 में महागठबंधन के खाते में 4 सीट गई थी, जिसमें 3 सीट जेडीयू ने जीता था। बिहारीगंज जेडीयू के पास था, आलमनगर जेडीयू के पास था, सिंहेश्वर जो है वो जेडीयू के पास था। सिर्फ मधेपुरा का जो शहर है वो सीट पर आरजेडी की जीत हुई थी और वहां पर उसकी पकड़ है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत ही दिलचस्प, और वैसे भी कहा जाता है जो तीसरा चरण है, जो कि सीमांचल मिथिलांचल का इलाका है, कुर्सी का इलाका है, ये कहा जाता है कि इस इलाके में जो जीतता है वो सत्ता उसके पास जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है, सुबह का वक्त है, लोग सुबह से ही लोग यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि आजकल जो शुरुआत होती है वो बार बार ही कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो यही वजह है कि लोग जल्दी से आना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो बूथ है, यहाँ पर तैयारी पूरी हो गई है, अब धीरे धीरे मतदाता भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के तीसरे चरण पे, और इस पर देखना यह भी है कि जो नीतीश कुमार ने एक इमोशनल कार्ड चला था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना असर पड़ता है मतदाताओं पे। वैसे भी कहा जाता है कि ये जो पूरा सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका है, यहाँ पर 11 मंत्री, जो विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी समेत 11 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और तीसरे चरण के मतदान के बाद आप कह सकते हैं कि बिहार के मतदाता अपना मतदान और अपना जो एक तरह से सरकार चुनने की जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो बिहारीगंज है, वहां से शरद यादव की बेटी चुनाव मैदान में उतरी है, और ये पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव में है। तो एक महत्वपूर्ण चुनाव का आखिरी पड़ाव है, और उस तरह से मतदाता भी घर से बाहर निकल रहे हैं। और न्यूज़ 24 भी अपील करेगा तमाम मतदाताओं से कि वो जल्द से जल्द घर से बाहर निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सही कहा अमित आपने, और ये आखिरी और तीसरा चुनाव अपने आप में ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सीधी टक्कर भी हमें देखने को मिलेगी। मेरे सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है संजीव। मेधापुर सीट की अगर बात करें तो ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर हम देखें इस पूरे चरण के मतदान को, तो केवल एक सीट नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है मतदान का, दीपिका, क्योंकि इस चरण में आपको 3 पहले दावेदार थे। जब हमने देखा पहले 2 चरण थे, उसमें 3 दावेदार, एक तरफ जो आरजेडी का खेमा है, दूसरी तरफ जो बीजेपी जेडीयू का खेमा है, और तीसरे चिराग पासवान। पर यह चरण ऐसा है जिसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ओवैसी का एक बड़ा खेमा है सीमांचल में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली है, और 6 दलों का वो गठबंधन है, और सीमांचल में ओवैसी का दबदबा है। और साथ ही साथ पप्पू यादव, मधेपुरा में उनका आधार है, और आसपास के जिलों में तो कम से कम 5 कॉर्नर्ड फाइट हो जाता है। तो ये पूरा जो इलाका है, ये इस बार टेस्ट करेगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के पास बहुत ही कम सीटें हैं वहां पर, और ज्यादा सीटें पिछली दफा महागठबंधन ने जीती थी, लेकिन उस वक्त आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ थे। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनाना है जेडीयू के साथ, तो यहां जीत दर्ज करनी पड़ेगी। और अगर बढ़त बनाए रह जाता है आरजेडी खेमा, तो जाहिर है कि इस बार उनकी मजबूत स्थिति जो है यहां पर उन्हें पटना के लिए भी मजबूत करेगी।